आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपका मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे प्लैनेट कनेक्ट होते हैं, कैसे प्लैनेट आपके मैनिफेस्टेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी, और जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हर एक चीज़ में आपको कर्मा की बात की जाती है और कैसे कनेक्टेड है। राहु देव को कैसे मतलब आप इफ़ेक्ट डालोगे उस मैनिफेस्टेशन से, मैनिफेस्ट आपका होगा कि नहीं, केतु में क्या होता है वो सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। और गाइस बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ 5 सीट बची हुई है, आप इनरोल कर सकते हो जल्दी से, क्योंकि 5 मार्च से मेरा स्टार्ट होने वाला है बैच। उसको फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा हीलिंग काम करती है। अगर आप हील हो जाओगे, आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। मैं कोई टेक्निक नहीं उतना फॉलो करती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि टेक्निक काम नहीं करती, लेकिन जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है ना तो आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपके जो मैनिफेस्टेशन है ना वो ईजिली हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे चार्ट में आपकी जो कुंडली बनती है उसमें ना आपने देखा होगा हाउसेस होते हैं, देन हर एक हाउस का मीनिंग होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो, सेकंड हाउस आपके संस्कार होते हैं, देन आपका कितना आप अर्न कर, मीन्स कि आप कितना मनी बनाओगे अपने लाइफ में, तो ये सेकंड हाउस से देखते हैं। और ये देखते हैं जैसे हाउस है, 12 हाउस होते हैं, बट उन हाउस में प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, कुछ उसमें नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर के भी कुछ मतलब होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखूँगी तो मेरे जो केतु हैं वो 11th बैठे हैं। 11th हाउस में आपकी डिजायर होती है, आपकी जितनी भी डिजायर होगी ना वो 11th हाउस से देखी जाती है। 5th हाउस में मेरा राहु आ गया, तो मतलब राहु और जो आपका बोलते हैं केतु, तो केतु प्लैनेट का ना मतलब क्या होता है कि केतु देव को आप लेट गो करोगे। अब लेट गो कैसे करोगे केतु को, मतलब आपको केतु इतना पैसा देते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब वो तब देंगे जब आप लेट गो करना सीख जाओगे। इसीलिए बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन में कि आप कुछ टाइम तक लिखो, कुछ टाइम तक मतलब 21 डेज तक आप अपनी विश को लिखो, लेकिन उसको फिर लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि राहु केतु का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अब थर्ड हाउस जैसे हमारा क्या होता है ना, अगर आपके मान लो राहु देव थर्ड हाउस में बैठे हैं तो थर्ड हाउस में क्या होगा ना कि थर्ड हाउस आपका हार्ड वर्क का होता है, और सामने उसके 9th हाउस पड़ता है। 9th हाउस जो होता है वो लक का होता है। तो अगर बंदा या बंदी कोई भी है वो मेहनत कर रहा है, मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है कि मैं मेहनत करूँगा मुझे फल मिलेगा, मैं मेहनत करूँगा, अपने आप बोलते हैं ना उसका भाग्य बदलता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला, आप एक्शन नहीं लोगे। तो जैसे आप मैनिफेस्टेशन के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो और आप अपनी विश को लिखते हो, मान लो आपने अपनी विश को लिख के और छोड़ दिया, आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो क्यों वो काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो राहु देव क्या होते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। आप कैसे चेंज करोगे, उसको चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। इसीलिए जो मेरे बैच में लोग आते हैं ना, तो मैं उनको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू नहीं कराती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, उनका टाइमिंग लेती हूँ, देन उनके नेम, मतलब ये तीनों चीज़ें, देन उसके बाद जो हीलिंग होती है मतलब वो अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि इनको कहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। क्योंकि वो जब जाते हैं ना, जब उनका कंप्लीट होता है ना, तो वो आपस से वो बोलते हैं कि मैम मुझे फिर से कोर्स को आपके ज्वाइन करना है, मुझे ये बैच लेना है, क्योंकि हमारा एक रूटीन सेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। जैसे हम छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, वो नेगेटिविटी आती ही आती है। तो उसको चेंज करने के लिए वो एक बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम सा चार्ज होता है। आपका अगर डिसिप्लिन, आपका रूटीन बन जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये चार्ज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि राहु देव आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, और आपने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कमांड कर ली तो आप कुछ भी पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। मतलब नथिंग इम्पॉसिबल ऐसा बोलते हैं, ये सच है। क्योंकि यही तो मेन है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, आप अपने ऊपर कैसे, अपने मन पे कैसे कंट्रोल कर पाओगे। उसको कंट्रोल करने के लिए ही तो हीलिंग की जाती है। अगर ठीक है आप नहीं ले पा रहे हो, फिर भी आप मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से आप देखो, बट आप किसी भी काम को, किसी भी अपने डे की शुरुआत को आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करोगे, आप मतलब लिख के या सोच के कि कल मुझे ये काम करना है, रोज़ आप एक डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो आप कैसे आगे जाओगे।
पॉसिबल ही नहीं है कि आगे जाओगे। आप बहुत सारे लोगों का, मैं बोलूँगी आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी भी हैं। बहुत लोगों के मैंने वीडियो देखे जिनके वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं है, लेकिन उनके पास बोलते हैं ना वो नॉलेज बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है, कौन क्या बता रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत लोग आते बोलते हैं कि मैम बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि किससे हम सीखें, किससे करें, हमें समझ में ही नहीं आता, हम इधर उधर बहुत भटके, उसके बाद हमें आपका मिला। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ था। तब एक टाइम में मैंने भी बहुत वीडियोस देखी, चीज़ें की, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला सबका एक ही मतलब है। अब यहाँ में हम बात कर लेते हैं राहु देव की। राहु देव अगर आपके 3rd हाउस में है, 5th हाउस में है, किसी भी हाउस में है, राहु देव ही आपके सबकॉन्शियस माइंड है। और राहु देव मतलब कैसा, जब भी जिस घर में बैठते हैं, जिस हाउस में आते हैं, आपकी कुंडली की बात कर रही हूँ, चार्ट की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो भी प्लैनेट होगा, कोई भी प्लैनेट उनके साथ है, वो उस चीज़ को बढ़ाते हैं, मतलब कि वो बढ़ा देते हैं। मान लो आपका जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको ना मतलब एजुकेशन लेने में आप ये भी चीज़ सीख लूँ, मैं ये भी चीज़ कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख लूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख लूँ, हीलिंग भी सीख लूँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको करते करते जाओगे। और बोलते हैं राहु की महादशा में ही आप जितना ज़्यादा चीज़ें सीख लो, आप सीख जाओगे। मतलब मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बता रही हूँ, और लोगों का अलग अलग हो सकता है थॉट वहाँ पे, लेकिन मुझे अब तक जितने लोग मिले हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और आज भी बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत जन्म लगते हैं, तो ये सही बात है। जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करती, ये काम भी करती, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, जो रेमेडी दी जाती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर राहु देव आपके किसी भी हाउस में बैठे हुए, आपके सबकॉन्शियस माइंड है, सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कर लिया, तो बोलते हैं कि 75% आपकी जो भी बोलते हैं ना थिंकिंग और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। देन आपका क्या आता है, फिर आपका आते हैं, कौन आते हैं, केतु देव आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लेट गो, आपको जो अपने विश को 21 डेज तक, 30 डेज तक, 45 डेज तक आपने उसको लिखा है, राइट डाउन किया है, अब उसको लेट गो करने की बारी आ गई। अगर वो आपसे लेट गो हो गया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो आपको नहीं पता वो कहाँ से होगा, वो सबके साथ होता है। इसीलिए बोलते हैं ना लॉजिकल थिंकिंग वहाँ पे नहीं लगाना है, तो वहाँ पे आपको मैजिक में बिलीव करना है। पहले आपने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम करना है, जैसे आप सुबह सो के उठते हो, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आओ। जब भी आप कुछ खाते हो, पीते हो, इनटेक कर रहे हो कोई भी चीज़, किसी से बात कर रहे हो, आपको वहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, तो वहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, ग्रेटिट्यूड फील करोगे। आपको वो बोलना, ऐसा नहीं कि आपको लोगों को बताना है कि नहीं मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो या कर रही हो, इस तरीके से नहीं बोलना है। आपको वो चीज़ को फील करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ले ली और आप जो लिख रहे थे अब उसको लेट गो कर दो। आप अपने और चीज़ों में लग जाओ, अपने मेडिटेशन में आ जाओ, आप अपने एनर्जी को अलाइन करने में लग जाओ और सारे काम करो। आप सुबह उठो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो। देन उसके बाद आपको अगर सेल्फ लव लेटर लिखने का मन करता है तो वो भी आप लिखो। अच्छी अच्छी अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दो, सुबह सुबह बोलो। जैसे ही उठते हो ना सो के, तुरंत बोलो कि आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी लकी। जितनी भी पॉजिटिव अफर्मेशन होती है ना वो सब बोल दो। आपका राहु वहाँ पे ना पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप फॉलो कर रहे हो चीज़ें, और आपने जो एक विश ली थी, 1 या 10 जो भी लेते हो, आप उसको आपने लिखा, देन आपको उसको लेट गो कर देना है। और अपनी और सारी चीज़ें, जो घर के काम है, जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, जो भी चीज़ें, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो करते हो, बिजनेस है, आप उसमें लग जाओ और उस चीज़ को छोड़ दो। केतु को मतलब आप अगर समझोगे उनके ऊपर बोलना, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, आप छोड़ दो, आप क्या बन जाओ, मतलब बोलते हैं ना कि वो फीलिंग लाओ, ब्लेसिंग्स दो, मतलब आप अंदर से खुश हो जाओगे। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे ना तो चेंजेस आएंगे आपके अंदर। आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 10 दिन करके ये कंसिस्टेंसी के साथ देखो। कोई भी काम आप कर रहे हो ना उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो, और खुद से एक ना बोलते हैं ना कि प्रॉमिस करके करो कि मैं ये चीज़ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कर रही हूँ, मैं इसको कम्प्लीटली करूँगी 21 डेज़ तक, पूरा प्रॉपर फॉलो करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच में मैं बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताती हूँ। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना वो सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो SP नो कॉन्टेक्ट वाली भी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी।
ये सब रेमेडी करने के बाद आप ना अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करोगे। प्रारब्ध काम करता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आज और अभी जो आप कर रहे हो ना, वो आपका फ्यूचर बन रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा सा। और आई होप गाइस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है। बैच के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल।